हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी कुशल मंगल होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज अपना एक नया लेसन 5 का लेटर, जिसको अपन सीडी बोलते हैं। अब लेटर का यूज कहाँ पे किया जाता है, लेटर का यूज करते क्यों है, यानी कि लेटर का यूज अपन जैसे एक मंजिल भवन है, यानी एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे जाने के लिए, एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे जाने के लिए, ऊपर जाना या फिर नीचे आना स्ट्रेचर के रूप में, रेस्क्यू कार्य करते होते हैं तब यूज करते हैं रेस्क्यू कार्य में। इस प्रकार विभिन्न कार्यों में लेटर का यूज किया जाता है। या किसी कैजुअलिटी को ऊपर से नीचे लाना, नीचे से ऊपर लेके जाना विभिन्न कार्यों में, या कोई सामान लेके जाना ऊपर, उसके लिए करते रहते हैं। जब भवन जो अपना भवन है उसकी सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, सीढ़ियों के क्षतिग्रस्त होने के कारण अपन लेटर का यूज करते हैं। वो लेटर विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब ये लेटर इनके कितने प्रकार होते हैं, जैसे ऑपरेट के आधार पर, ऑपरेट ऑपरेट के आधार पर प्रकार, एक तो होती है मैकेनिकल, जो मशीनों के द्वारा चलती है, मशीनों या फिर यंत्रों के द्वारा चलती है, और दूसरी होती है हाथ से चलने वाली, जैसे एग्जांपल हुक लेटर और फर्स्ट फ्लोर लेटर। इसमें एग्जांपल जैसे टीटीएल लेटर। उसके बाद में यदि डायरेक्टली पूछा जाए कि लेटर कितने प्रकार की होती हैं, तब आता है टाइप्स में 4 प्रकार, जिसमें फर्स्ट आता है फर्स्ट फ्लोर लेटर। फर्स्ट फ्लोर लेटर यानी यह लेटर सिर्फ एक मंजिल भवन के लिए है। एक मंजिल भवन पर चढ़ने के लिए इस लेटर का यूज किया जाता है, जिसकी लंबाई 14 फीट 6 इंच होती है। 14 फीट 6 इंच होती है। उसके बाद में इस लेटर का भार का वेट लगभग 45 पाउंड होता है, यानी कि 20.5 किलो केजी होता है। उसके बाद में दूसरी आती है हुक लेटर। हुक लेटर, हुक लेटर होती है इस प्रकार के, उसमें हुक से लगे होते हैं। इस लेटर में हुक लगे होते हैं, तो हुक होते हैं, हुकों की संख्या, हुक होते हैं 8 में, और ये हुक किसके बने होते हैं, हाई टेंसिल स्टील के बने होते हैं, जिसकी गहराई 2 फीट 2 इंच होती है। सिर्फ और सिर्फ हुक लेटर के अंदर ऐसा होता है। उसके बाद में इसकी लंबाई 13 फीट 4 इंच, 13 फीट 4 इंच। उसके बाद में इसका वजन है, वेट कितना होता है, 24 से 28 पाउंड होता है, यानी कि 13 केजी इसका वेट होता है। इसके अंदर इस हुक लेटर में हुक बेल्ट लगे होते हैं, क्योंकि ये रिस्की होता है, तब अपन बेल्ट पहन के इसका यूज करते होते हैं। और साथ में टो पीस लगे होते हैं। टो पीस क्यों लगे होते हैं कि सीडी है या लेटर है अपनी, वो सीडी दीवार से दूर रहे, मतलब कि चिपके नहीं, और नीचे इसको रबर बूट पहनाए जाते हैं। ये हुक लेटर होती है। उसके बाद में अपन जैसे एक मंजिल लेटर, इसका यूज एक मंजिल पे करते हैं, जैसे खिड़कियों के अंदर इस हुकों को डाल के या फिर रेलिंग के अंदर फंसा के फिर एक मंजिल पे चढ़ने के बाद में उस मंजिल के ऊपर जाने के बाद में वापस ऊपर वाली मंजिल पे जाते हैं, ऊपर वाली मंजिल पे। इस प्रकार बहुमंजिली इमारतों पे चढ़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद में थर्ड होती है स्केलिंग लेटर। स्केलिंग लेटर
इस लेटर की लंबाई 6 फीट 3 इंच होती है। 6 फीट 3 इंच होती है। इसको अपन, इसका वेट, इसका वजन 21 पाउंड होता है। 21 पाउंड यानी 9.5 kg। इसको अपन एक दूसरी सीढ़ी में फंसा के यूज कर सकते हैं, ऐसे यूज नहीं होता। और इसमें क्या होता है कि इसमें हेड और व्हील होते हैं, जो गन मेटल के मतलब हेड पार्ट होता है नीचे का, उसके गन मेटल के बूट लगे होते हैं। और जो अपन को एक लेडर को दूसरे लेडर में फंसा कर यूज करना होता है। और इसका भार 21 पाउंड यानी 9.5 kg होता है। उसके बाद में फोर्थ है एक्सटेंशन लेडर। फर्स्ट फ्लो लेडर को अपन रूफ लेडर भी बोल सकते हैं। रूफ लेडर, हुक लेडर को अपन कॉम्पियर लेडर भी बोलते हैं। और एक्सटेंशन लेडर को अपन ट्रस्ट लेडर भी बोलते हैं। अब एक्सटेंशन में क्या होता है, दो पार्ट होते हैं। इसमें एक तो मेन पार्ट होता है, मेन सेक्शन, और एक एक्सटेंशन। दूसरा होता है एक तो मेन और दूसरा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन बढ़ने वाला व घटने वाला भाग, बढ़ने व घटने वाला भाग होता है। जबकि मेन पार्ट है वो फिक्स होता है, ना तो घटता है और ना ही बढ़ता है। अब ये क्या होता है कि ये भी दो होते हैं, जैसे एक तो लकड़ी की बनी एक्सटेंशन, लकड़ी की बनी एक्सटेंशन सीधी, और दूसरी होती है एल्यूमिनियम की बनी यानी धातु की बनी एक्सटेंशन। अब इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार की एक्सटेंशन आती है, जैसे कि 13 फीट एक्सटेंशन, 20 फीट एक्सटेंशन, 24 फीट एक्सटेंशन, 30 फीट एक्सटेंशन, 35 फीट एक्सटेंशन और 45 फीट एक्सटेंशन लेटर, विभिन्न प्रकार की। इसमें अपन 35 फीट एक्सटेंशन लेटर का यूज करते हैं। सर्दियों में भाई सारी एकदम से चिपक ही जाती है बोर्ड के, तरती नहीं। ये लेटर है जो लकड़ी की बनी एक्सटेंशन है, और इधर एक लेटर है जो एल्यूमिनियम की बनी एक्सटेंशन है। इनके जो मुख्य भाग होते हैं, ये पार्ट्स होते हैं जिसके ऊपर लेटर का भार होता है, उसे स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग, इसके लिए भी स्ट्रिंग, और जिसके ऊपर अपन पैर रखते हैं उसको राउंड बोलते हैं। ये भी राउंड और ये भी राउंड। उसके बाद में ये जो एक पार्ट होता है उसकी लंबाई होती है 31 फीट, और अपन को जैसे बढ़ाना और घटाना है तब अपन इसके ऊपर एक पार्ट तो ये होता है, एक पार्ट और होता है जिसको अपन एक्सटेंशन बोलते हैं, और एक होता है मेन बोलते हैं। अब इसके ऊपर ये एक पार्ट रेड वाला है, ये तो मेन पार्ट है, मेन पार्ट है। और जो ब्लू वाला है वो एक्सटेंशन पार्ट है। एक्सटेंशन पार्ट को अपन छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जबकि मेन पार्ट छोटा या बड़ा नहीं होता। अब एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग की, यानी मेन पार्ट होता है उसके एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग की चौड़ाई कितनी है, 18 इंच। उसके बाद में जो अपना एक्सटेंशन पार्ट है ये तो मेन पार्ट के लिए हो गई, और जो एक्सटेंशन पार्ट है ब्लू वाला, ब्लू से ब्लू के लिए इसकी चौड़ाई कितनी है, 15 इंच। ऐसा इसमें होता है, दोनों पार्ट्स होते हैं, इसकी
लंबाई 21 फीट होती है। अब अपन मैन के लिए देखते हैं, रेड से रेड के लिए कितनी चौड़ाई है, वो 41.9 सेमी होती है, जबकि एक्सटेंशन से ब्लू तक की होती है 33 सेमी। उसके बाद में यदि अपन इन दोनों को ना गिने तो अंदर की चौड़ाई कितनी होती है, वो चौड़ाई होती है 12 इंच और इसकी होती है अंदर की चौड़ाई 27 सेमी। उसके बाद में एक राउंड से दूसरे राउंड के बीच की चौड़ाई कितनी है, वो 27 सेमी और इसमें एक राउंड से दूसरे राउंड की चौड़ाई कितनी है, 25 सेमी होती है। जो लकड़ी की है एक्सटेंशन सीडी, ये लकड़ी की है और ये एल्यूमिनियम की है, इसका वजन होता है 59 kg और जो अपनी एल्यूमिनियम की होती है इसका वजन होता है 43 kg। ये इसका वेट होता है। अब इसके लिए अपन को बढ़ाना है और घटाना है तो इसके ऊपर एक रस्सी होती है जो दोनों में ही होती है। अब रस्सी के द्वारा अपन इसको, ये रस्सी है जो मनीला की बनी है, दोनों में होती है। रस्सी के द्वारा इस सीढ़ी को अपन घटाएंगे और बढ़ाएंगे। सिर्फ एकमात्र सीढ़ी जिसको अपन घटा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, जिसके अंदर रस्सी लगी होती है। अब इसमें नीचे लगे होते हैं बूट, जिससे सीढ़ी फिसलती नहीं है। दोनों में बूट लगे होते हैं। सीढ़ी का ये ऊपर वाला पार्ट हेड होता है और नीचे वाला पार्ट टेल होता है। सीढ़ी के मेन पार्ट में हुक लगे होते हैं। हुकों का यूज क्यों करते हैं अपन, जब अपन रस्सी के द्वारा सीढ़ी को बढ़ा रहे होते हैं तब हुकों के अंदर उस जो एक्सटेंशन पार्ट है उसको उसके अंदर उलझा दिया जाता है, जिससे एक बार सीढ़ी जैसे अपने बढ़ा दी है तो वो उसी अवस्था में स्थिर रहे तब जब तक अपन उसको कम या ज्यादा ना करें। ऐसा दोनों में होता है रस्सी के द्वारा। रस्सी मनीला की बनी होती है और ये मनीला एक अबेका नामक पौधा होता है, अबेका, जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब इसके अंदर अपन को टेस्ट करना है। टेस्ट में अपन एक तो स्ट्रिंग का टेस्ट करेंगे, दूसरा अपन रोप का टेस्ट करेंगे और तीसरा अपन राउंड का टेस्ट करेंगे। यानी स्ट्रिंग टेस्ट, रोप टेस्ट और राउंड टेस्ट। रोप का टेस्ट में कम से कम 2-3 व्यक्ति रस्सी को खींचेंगे, जिससे अपन को पता चल जाएगा कि रस्सी सही है या नहीं है। इसमें क्या होता है, स्ट्रिंगों के ऊपर स्ट्रिंग मतलब सीढ़ी को पूरा बढ़ा दिया जाता है। बढ़ाने के बाद में यानी 35 फीट की सीढ़ी है तो अपन 34 पॉइंट कुछ तक इसको बढ़ा सकते हैं। स्ट्रिंग मतलब सीढ़ी को पूरा बढ़ाने के बाद में अपन रस्सी को खींचेंगे। रस्सी खींचने के बाद में सीढ़ी अपनी मैन स्थिति में वापस आ जाती है, तब तो स्ट्रिंग सही है, अदरवाइज सही नहीं है। उसके बाद में राउंड है तो राउंडों पे एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति कूद कूद कर टेस्ट करेंगे। एक व्यक्ति जाएगा कूद कूद के टेस्ट करके आएगा। यदि राउंड सही है तब ठीक है, सही नहीं है तब अपन को चेक करवाना पड़ेगा। अब इसमें एक लेटर और आती है जिसको अपन बोलते हैं स्क्रैप लेटर। स्क्रैप लेटर यानी यह लेटर वह लेटर जिसके पहिए होते हैं जो 50 फीट की होती है और इस लेटर के अंदर पहिए होते हैं और इन पहियों के द्वारा इसको अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाते हैं, जिसको अपन व्हील्ड स्क्रैप बोलते हैं। और ज्यादा दूरी पे लेके जाना है तब पहियों से नहीं लेके जा सकते तो गाड़ी के ऊपर लाद के लेके जाते हैं, तब इसे बोलते हैं स्क्रैप कैरियर। स्क्रैप कैरियर जैसे अपन को एक जिले से दूसरे जिले में लेके जाना है तब अपन
गाड़ी का यूज करेंगे, गाड़ी के ऊपर लाद के लेके जाएंगे अपन। अदरवाइज एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा रहे हैं तो इसके ऊपर पहिए लगे होते हैं और पहियों के द्वारा इसका मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाते हैं और उसके बाद में आग को बुझाते हैं। ये क्या करती है, ऊपर और नीचे लाने और ले जाने का काम करती है व्यक्तियों को। उसके बाद में एक लेटर और आती है टीटीएल। टीटीएल की फुल फॉर्म होती है टर्न टेबल लेटर और जो हाइड्रोलिक प्रणाली के ऊपर काम करती है, यानी जिसको अपन हाथ से नहीं चला सकते। टीटीएल लेटर यानी टर्न टेबल लेटर। टर्न टेबल लेटर जिसको अपन जिसकी लंबाई 100 फीट होती है और जो हाइड्रोलिक या मैकेनिकल प्रणाली पर काम करती है, हाइड्रोलिक या मैकेनिकल प्रणाली पे काम करती है। दूसरी बात, इस लेटर को सहारे की आवश्यकता नहीं होती, बिना सहारे के खड़ी हो जाती है। और जब अपन इस लेटर का प्रयोग कर रहे होते हैं तब अपन को होज, जो होज अपन यूज करते हैं वो होती है 120 फीट। सबसे बड़ी होज जिसके अंदर जोड़ नहीं होता, और जोड़ नहीं होता तो प्रेशर प्रभावित नहीं होता, इसलिए 120 फीट होज का यूज किया जाता है। उसके बाद में इस लेटर के भाग, मैन लेटर, दूसरा फर्स्ट एक्सटेंशन, सेकंड एक्सटेंशन और टॉप एक्सटेंशन, ये 4 भाग होते हैं इसके। मैन लेटर, फर्स्ट एक्सटेंशन, सेकंड और टॉप एक्सटेंशन, ये इसके भाग होते हैं। उसके बाद में इस लेटर के अंदर सेफ्टी डिवाइसेज भी होते हैं और ये लेटर जुड़ी किसके ऊपर होती है, चेसिस के ऊपर जुड़ी होती है, यानी डायरेक्टली जुड़ी होती है गाड़ी से, यानी इसको ऊपर रखने की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट जुड़ी होती है। यह लेटर चेसिस भाग से जुड़ी होती है, और जो भाग लेटर का भार सहन करता है जिससे लेटर जुड़ी रहती है, उसे बोलते हैं फलक्रम फ्रेम। फलक्रम फ्रेम भाग होता है वो मेन बॉडी से अटैच में होता है। और उसके बाद में आते हैं सेफ्टी डिवाइसेज, यानी कि जब भी अपन लेटर का प्रयोग कर रहे होते हैं तो उसमें सेफ्टी डिवाइसेज आते हैं और उन डिवाइसेजों का प्रयोग अपन किस प्रकार से करते हैं, यानी स्विंगिंग फ्रेम भी होता है एक, जिसके अंदर टूल्स होते हैं। उसके बाद में एक टीटीएल के सेफ्टी डिवाइसेज, यानी कि टीटीएल लेटर के सेफ्टी डिवाइस, जिसके अंदर पहला तो होता है लिमिट स्टॉप, दूसरा होता है लिमिट स्टॉप, इंटरमीडिएट, और तीसरा होता है इम्पैक्ट स्टॉप। ये 3 प्रकार के सेफ्टी डिवाइसेज आते हैं। उसके बाद में सीडी ज्यादा ना हिले इसके लिए टीटीएल के अंदर जैक लगे होते हैं, यानी कि ये लेटर को स्थिरता प्रदान करते हैं। लिमिट स्टॉप का मतलब ये है जैसे अपन गाड़ी चला रहे हैं तो अधिक लिमिट से गाड़ी ना रहे, यानी जैसे लिमिट ज्यादा रहेगी तब अपन अचानक से यानी जल्दी से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और इम्पैक्ट स्टॉप का मतलब ये है जैसे गाड़ी चल रही है तो प्रेशर ज्यादा रहता है ना, प्रेशर की वजह से गाड़ी हिलती डुलती है, इसलिए जैक का काम करते हैं।
और ये DTL जैक होता है जो गाड़ी को स्थिरता प्रदान करता है। उसके बाद में लेडर की देखरेख आती है। लेडर की देखरेख यानी कि मेंटेनेंस। मेंटेनेंस यानी कि देखरेख। देखरेख में क्या होता है कि कभी भी लेडर के ऊपर रंग नहीं करेंगे, कलर नहीं करना है। जो लेडर्स के पार्ट्स हैं उसको यदि ग्रीस की आवश्यकता है तो ग्रीस लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। एक माहौल ऐसा होना चाहिए जहाँ पे ना गर्मी हो ना सर्दी हो, ऐसे माहौल पे लेडर को रखेंगे। और जो अपना स्टोर रूम होता है वो खुले माहौल वाला होना चाहिए, जिससे मतलब जैसे लकड़ी की सीढ़ी हो तो उसके मतलब फफूंद सॉरी लकड़ी की सीढ़ी हो तो उसके मतलब वो बीज, जैसे मारवाड़ी में बोलते हैं ना बीजना, लकड़ी बीजना, तो वो लकड़ी खराब हो जाती है। ये एल्यूमिनियम की सीढ़ी है तो उसको भी लॉस होता है। तो रखने के लिए कुछ सामान होना चाहिए। उसके बाद में इसकी मरम्मत विशेषज्ञों के द्वारा करवानी चाहिए, क्योंकि जिसको इसका नॉलेज होता है, तैयारी पहले से जिसने इसकी मतलब जैसे मेंटेनेंस करी है, जिसको आता है वही इसकी मेंटेनेंस कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकते। उसके बाद में सीढ़ी को काफी टाइम तक एक स्थान पे नहीं रखना चाहिए, यानी उसको समय समय पे जांच करें, ध्यान रखें उसका कि वो स्थान उचित है या नहीं है। उसके बाद में अपन दो लेडर्स में इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन जिसका ये स्कोर 930 होता है, और एक हुक लेटर जिसका ये स्कोर 929 होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट होती है। और इसका यूज अपन रेस्क्यू कार्यों में भी करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कोई समस्या हो तो कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। अपन मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए।